उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमेशा से हमलावर रहता है, कभी अपराध को लेकर तो कभी कुछ और मसले पर। अभी यूपी को नया पुलिस महानिदेशक मिला है। यूपी के नए डीजीपी का नाम है राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। राजीव कृष्ण की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो चुके हैं। यूपी सरकार ने राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण कौन हैं? यूपी सरकार नए डीजीपी को लेकर क्यों सवालों के घेरे में है? आखिर यूपी के नए डीजीपी की नियुक्ति पर सपा प्रमुख ने क्या कहा है? आखिर पूरा मामला क्या है? चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण बने हैं। राजीव कृष्ण का नाम पुलिस विभाग में एक सुलझे हुए और रणनीतिक अफसर के तौर पर हमेशा से लिया जाता रहा है। यही कारण है कि यूपी सरकार ने राजीव कृष्ण को कानून व्यवस्था संभालने के लिए अहम जिम्मेदारी दी है। उनका अनुभव प्रशासनिक से लेकर तकनीकी और कानून व्यवस्था से जुड़ी रणनीतियों तक फैला हुआ है। चलिए जानते हैं कि यूपी के नए डीजीपी आखिर कौन है। IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BE की डिग्री लेने वाले यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण 1991 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन करते ही राजीव कृष्ण को यूपी का कैडर मिला। इसके बाद राजीव ने कई अहम जिम्मेदारी संभाली। मथुरा, इटावा, फरुखाबाद, बुलंदशहर, आगरा, नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में उन्होंने SP और SSP के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनकी छवि एक निष्पक्ष और ईमानदार पुलिस अधिकारी की रही है। राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर काम करने की उनकी पहचान रही है। यूपी के नए डीजीपी शांत स्वभाव के लेकिन कड़क फैसले लेने वाले अफसर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यूपी के नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नए डीजीपी की नियुक्ति पर तीखा तंज कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज जाते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, अब देखना यह है कि वो जंजाल पूरे प्रदेश में बुन कर गए हैं। नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल के माया जाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खमियाजा उत्तर प्रदेश की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले? इससे पहले भी अखिलेश यादव ने ट्वीट कार्यवाहक डीजीपी को लेकर तंज कसा था। सपा प्रमुख ने कहा था कि उत्तर प्रदेश कार्यवाहक डीजीपी का रिकॉर्ड बना चुका है, अब क्या सेवा विस्तार का भी रिकॉर्ड बनेगा? ये बयान स्पष्ट करता है कि विपक्ष सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहा है और कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर असंतोष जता रहा है। फिलहाल राजीव कृष्ण को यूपी की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर करना, पुलिस को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाना और जनता के बीच पुलिस के प्रति भरोसा कायम करना। राजीव कृष्ण का प्रशासनिक अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। इसलिए यूपी सरकार ने राजीव कृष्ण को अहम जिम्मेदारी दी है। लेकिन ये भी सच है कि मौजूदा हालात में काम करना नए डीजीपी राजीव कृष्ण के लिए आसान नहीं होगा। आम जनता की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि क्या राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में नई उम्मीद जगा पाएंगे? क्या वो निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।